नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर डीसी ने युवाओं में भरा जोश। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने किया मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन। सजग भारत भवन निर्माण यूनियन द्वारा 16 अगस्त को किया जाएगा मजदूर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन। जेसीआई के 81 सदस्य रामलला के दर्शन के लिए हुए रवाना। अब खबरें विस्तार से। तिरंगा यात्रा से युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी, यह कहना है भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक का। विकास एवं पंचायत विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए डीसी ने कहा कि शहीदों का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने शहीद मदनलाल धिंगड़ा की प्रतिमा के समक्ष और शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करके शहीदों को नमन किया। आज़ादी का पर्व मनाने और देशभक्तों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शहरी विकास एवं पंचायत विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व कर रहे डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि युवाओं को देशभक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए। डीसी ने नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर और शहीद मदनलाल धिंगड़ा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए युवाओं और महिलाओं ने भारत माता की जय के जोरदार नारे लगाए। डीसी ने कहा कि तिरंगा यात्रा से युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को अधिक बल मिलता है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि दिनांक 11 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा और तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उसी कड़ी में आज यहाँ खंड भिवानी की तरफ से शहर में पंचायत विभाग के और सीडीपी और आईसीडीएस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं और आम जनता है, उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है। लोगों में बड़ा जोश है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अतिरिक्त आज गांव टिगड़ाना में माननीय दिसंबर वाल्मीकि जी मंत्री हरियाणा सरकार और गांव कुंडल में माननीय श्री जेपी दलाल जी माननीय मंत्री हरियाणा सरकार, उनके द्वारा भी तिरंगा यात्रा का मार्गदर्शन किया जाएगा। उनके मार्गदर्शन में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस मौके पर मैं सभी निवासियों से निवेदन करता हूं कि अपने घर पर तिरंगा फहराएं और जो तिरंगा है उसकी मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं तिरंगा यात्रा में भाग लें और हर घर अपना तिरंगा फहराएं। एक आम जनता से निवेदन ये है कि जब भी आप तिरंगा फहराएं तो तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी मर्यादा का ख्याल रखते, उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही ये कार्रवाई करें। हड़ताल पर चल रहे स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारियों ने सरकार द्वारा शुरू की गई जॉब सिक्योरिटी की पॉलिसी को नकार दिया है। इस बारे में सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी दीपक तंवर ने बताया कि सरकार द्वारा लागू की गई जॉब सिक्योरिटी की पॉलिसी से कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनको पक्के कर्मचारी का दर्जा दे। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के तत्वावधान में स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक तंवर ने बताया कि सरकार द्वारा लाई गई जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, उन्हें पक्के कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार उन्हें कभी भी नौकरी से हटा सकती है और यह पॉलिसी खत्म कर सकती है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाए कि कर्मचारी को सुरक्षा के साथ साथ उसकी सर्विस की गारंटी हो जाए। आने वाली सरकार भी इस पॉलिसी को रद्द ना करे। ये जो इस प्रकार पॉलिसी बना रही है कि हम इनकी तनख्वाह बढ़ाते रहेंगे, डीए बढ़ाते रहेंगे, ये झूठी पॉलिसी है। हम इसके ऊपर कतई विश्वास नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कैबिनेट की मंत्री में जो फैसला लिया है, इसको रिव्यू करते हुए एक ही बात मांग कर रहे हैं कि इनको नियमित किया जाए। कोई किसी प्रकार की दूसरी पॉलिसी के ऊपर हम विश्वास नहीं करते, ये हम कहना चाहते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री को भी कह के आएंगे। और दूसरा एक बात बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, लोकसभा के चुनाव में सरकार ने देख लिया है, माननीय मुख्यमंत्री ने माना है कि कर्मचारी पूरे हरियाणा का कर्मचारी हमारे से रुष्ट है,
तभी तो आज रोडों के ऊपर बैठे हैं कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के जो कर्मचारी है लगातार आज 17 दिन से हड़ताल पे हैं, सरकार बातचीत नहीं कर रही। जो आज का हमारा प्रोग्राम है, हिसार का ये प्रोग्राम है, स्वास्थ्य मंत्री को हमें ज्ञापन देना है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, इससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। अगर सरकार ने कोई भी पॉलिसी बनाए या कुछ भी करे, सरकार से हम कच्चे कर्मचारी एक ही मांग करते हैं कि सरकार हमें पक्का करे। सजग भारत भवन निर्माण मजदूर यूनियन के स्थापना दिवस के अवसर पर मजदूर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूनियन के संस्थापक एवं अध्यक्ष रमेश चोपड़ा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि विभाग द्वारा एक कैंप लगाकर मजदूरों की निःशुल्क पासबुक बनाई जाएगी। इसके लिए फैमिली आईडी का होना जरूरी है। वहीं उन्होंने बताया कि कैंप में सभी मजदूरों को पौधों का वितरण भी किया जाएगा ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। सजग भारत भवन मजदूर यूनियन के संस्थापक एवं अध्यक्ष रमेश चोपड़ा ने बताया कि विभाग द्वारा एक कैंप लगाया जाएगा जिसमें मजदूरों की कॉपी निःशुल्क बनाई जाएगी। कैंप में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा भेंट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन नरेश जांगड़ा होंगे और अध्यक्षता जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा द्वारा की जाएगी। कि ये एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो हरियाणा में भी जो जितने भी मजदूर जो है वो बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं और उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। और इस प्रकार की जो सरकार की इतनी बढ़िया बढ़िया स्कीमें हैं जो इन्होंने अभी बताई हैं, इतनी बढ़िया स्कीमें जो हैं वो मजदूरों तक नहीं पहुंच पाती। और ये जो जागरण शिविर लगा रहे हैं उसमें यदि मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसमें मजदूरों को फायदा होता है तो ये एक बहुत ही पुण्य का सामाजिक कार्य है। और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत दोबारा पुनः बधाई दूंगा, पूरी टीम को बधाई दूंगा। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करें ताकि हमारे मजदूर किसान जो यदि सक्षम होंगे तो हमारा हरियाणा अपना तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। इसलिए ये बहुत ही मेरा उम्मीद है सभी मजदूरों से कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवा के ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें, क्योंकि इतनी स्कीमें तो सरकार ने रखी है। सजग भारत मजदूर यूनियन जो है उसकी स्थापना दिवस पर 16 अगस्त वार शुक्रवार को एक मजदूर जागरूकता सम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मजदूरों का एक सरकारी कैंप लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से। इसमें मजदूरों की कापियाँ, मजदूरों का पंजीकरण बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। तो इसमें फ्री में क्यों किया जाएगा, ये सरकार की तरफ से कैंप लगाया जा रहा है, क्योंकि जो असली मजदूर है जिसको सुविधा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, वो मजदूर वंचित हैं। उन वंचित मजदूरों को सुविधा दिलवाने के लिए ये एक सरकारी कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप में हमारे यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं नरेश जांगड़ा जी मुख्य अतिथि हैं, और इसमें गृह मंत्रालय की डायरेक्टर चित्रलेखा जी होती विशिष्ट अतिथि है, और अन्य नेता हमारे मजदूर नेता हैं और अधिकारीगण भी इसमें उपस्थित होंगे। और इसमें एक कार्यक्रम और छोटा हमने जोड़ा है, उसमें मजदूरों को हम 1000 पौधे वितरण किए पर्यावरण को देखते हुए। धन्यवाद। जो मजदूरों की कापी कैंप में बनाई जाएंगी, सरकारी कैंप जो लगेगा उसमें मजदूर से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। फीस सरकार की तरफ से पे की जाएगी। सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो आएंगे सरकार की तरफ से फीस पे की जाएगी, मजदूर से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आईडी सबसे पहले तो फैमिली आईडी के अंदर उसको कंस्ट्रक्शन वर्कर होना अनिवार्य है। मेन तो फैमिली आईडी है, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर होना अनिवार्य है जी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, ये वगैरह आईडी लगेंगी। ये भवन निर्माण बोर्ड है। भवन निर्माण बोर्ड के अंदर जैसे मजदूर आते हैं, चिनाई मिस्त्री है, रंग पेंट वाले हैं, प्लम्बर है, लकड़ी के मिस्त्री हैं और अपने जाल बांधने वाले मिस्त्री हैं, ये वगैरह मिस्त्री आते हैं। जेसीआई भिवानी का 81 सदस्यीय राम भक्तों का जत्था श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए रवाना हुआ। जेसी अमित बंसल मुंडालिया ने बताया कि धर्म और संस्कृति की अलख जगाने व बच्चों में हिंदू धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए इस तरह की धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर रामलला के भक्तों को पुष्प वर्षा करके रवाना किया गया। सामाजिक संस्था जेसीआई भिवानी के 81 सदस्यों का दल भगवान रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या के लिए रवाना हुआ। जेसीआई भिवानी द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह की धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया जाता रहा है,
जेसी अमित बंसल ने बताया कि संस्था हिंदू धर्म के प्रति लोगों में आस्था बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करती रहती है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा को गोरखधाम गाड़ी से रवाना किया गया है। यात्रा का उद्देश्य लोगों में आपसी भाईचारा व सद्भावना को बढ़ाना है। इससे आने वाली पीढ़ी में भी हिंदू धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। उन्होंने जानकारी दी कि संस्था द्वारा हर साल एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जाता है। जेसीआई भिवानी एक सामाजिक संस्था है जो समाज के विभिन्न कार्यक्रम करती रहती है। इसके साथ साथ जेसीआई भिवानी परिवार पे भी कार्यक्रम करती है। आज हम जेसीआई भिवानी की तरफ से एक दल 81 मेंबर्स का श्री राम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन करने के लिए जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रा का ये है कि जो हमारे बच्चे आज पाश्चात्य संस्कृति की तरफ उनका मोह हो गया है और हमारे धर्म और सनातन की तरफ उनका मोह भंग हो गया है, उसको जोड़ने के लिए ये हमारी एक धार्मिक यात्रा हर साल रहती है। एक दल हमारा पहले भी जा चुका है और आज वाले दल में हमारे 81 मेंबर और 48 परिवार इसके अंदर जा रहे हैं जो श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। और उनको यहाँ से विदा करने के लिए हमारे जेसी मेंबर्स भी उपस्थित हुए जो पुष्प वर्षा करके उनको यहाँ से विदा करेंगे। अग्रवाल, हम सभी 80 लोग जेसीआई भिवानी की तरफ से श्री राम दर्शन के लिए आज अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। एक जत्था हमारा पहले भी जा चुका है पिछले साल, जो कि श्री राम भूमि के जन्मभूमि के दर्शन करके आ चुका है। और अब की बार हम 80 लोग सभी श्री राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं ताकि हम राम भगवान के दर्शनों का लाभ ले सकें। मैं जेसी राजीव मित्तल, प्रेसिडेंट 2020 जेसीआई भिवानी। आज हमारी जेसीआई भिवानी जो एक संस्था भिवानी में पिछले 17 वर्ष से कार्य कर रही है, सामाजिक संस्था है। आज हमारी संस्था का एक ग्रुप टूर अयोध्या की दर्शन के लिए जा रहा है, जिसमें लगभग 80 सदस्य हमारे इस टूर में गोरखधाम एक्सप्रेस से भिवानी से अयोध्या के लिए दर्शन करने जा रहे हैं। और अब एक खबर चलते चलते, नीरज और नदीम की जोड़ी भारत पाक खेल संबंधों में बेहतर बनाने का काम कर सकती है। दुनिया की दोनों टॉप एथलीटों की माताओं ने तो पूरे विश्व को बता दिया है कि दोनों देशों की राजनीतिक संबंध जैसे भी रहे हों, सामाजिक संबंध अभी 1947 के विभाजन से पहले की तरह से बरकरार है। पेरिस ओलंपिक में जब जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने स्वर्ण और भारत ने नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता तो दोनों देशों के लोग खुशी से झूम उठे। इस ऐतिहासिक जीत पर दोनों की माताओं ने जो कहा, उसने न केवल भारत पाक की जनता का बल्कि दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया। नीरज की मां सरोज ने कहा कि नदीम जिसने स्वर्ण पदक जीता वह भी हमारा बच्चा है और नीरज जिसने रजत पदक जीता वह भी हमारा बच्चा है। दूसरी ओर नदीम की मां रजिया परवीन ने कहा कि नीरज भी हमारे बेटे जैसा है। नीरज और नदीम दोनों दोस्त हैं और भाई हैं। जहां मैंने नदीम की जीत के लिए दुआ की, वहीं नीरज की जीत के लिए भी दुआ की थी। अल्लाह दोनों की कामयाबी बख्शे। दोनों एथलीट नीरज और नदीम खेल के मैदान में और खेल के मैदान के बाहर भी दोस्त हैं। दोनों एथलीट में 7 बार एक दूसरे का मुकाबला हुआ है। इन मुकाबलों में नदीम नीरज से 6 बार पीछे रहा और 1 बार पेरिस ओलंपिक में आगे रहा, जिसकी बदौलत अरशद नदीम स्वर्ण पदक पाने में कामयाब रहा। भारत पाकिस्तान के खेल संबंधों में राजनीति का गहरा हस्तक्षेप है। जब भी दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता है, खेल संबंध प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पर 1999 में कारगिल युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध लंबे समय तक स्थगित रहे। इसी तरह 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंधों में खटास आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आईपीएल में शामिल होने का प्रतिबंध लगा। हालांकि 2008 में आईपीएल के उद्घाटन क्षेत्र में पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों ने भाग लिया था, लेकिन इसके बाद उन पर बैन है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि खेल, विशेषकर क्रिकेट, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर डीसी ने युवाओं में भरा जोश। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने किया मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन। सजग भारत भवन निर्माण यूनियन द्वारा 16 अगस्त को किया जाएगा मजदूर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन। जेसीआई के 81 सदस्य रामलला के दर्शन के लिए हुए रवाना। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।